बादलों के बीच प्रियलोक की दुनिया बसी हुई थी, जहां तारा नाम की एक प्रिय अपनी माँ के साथ रहती थी। तारा बचपन से ही बहुत डरपोक थी। तारा बेटा, बाहर फूलों के बागीचे में जाकर कुछ फूल तोड़ कर ले आओ। आज हम फूलों की माला बनाएंगे। माँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, बाहर चुड़ैल मुझे खा जाएगी। बेटा, चुड़ैल हमारी प्रियलोक में नहीं है। वो प्रियलोक से दूर अपनी दुनिया में रहते हैं। लेकिन माँ, अगर मैं फूलों के बागीचे में गई तो फूलों के बागीचे में रहने वाले बड़े बड़े ड्रैगन मुझे खा जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी माँ। बेटा, ड्रैगन खतरनाक नहीं होते, तुम्हें ड्रैगन से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन परियों के दोस्त होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। तारा परी जब बाहर जाती तो बाकी परियां उसे डराने के लिए इसके ऊपर नकली सांप छोड़ देती। वो नकली सांप देखकर बहुत डर जाती। अरे मम्मी, मुझे बचाओ, ये सांप मुझे काट लेगा। बचाओ मम्मी, मुझे बचाओ। ये देखकर सभी परियां इस पर हंसने लगती और कहती, ये देखो, ये तारा परी कितनी डरपोक है, एक नकली सांप से डर गई। फिर तारा परी रोते हुए अपनी मम्मी के पास जाती है और कहती है, माँ, सीमा परी ने मेरे ऊपर सांप फेंक दिया, वो मुझे बस काटने ही वाला था। बेटा, तुम छोटी छोटी चीजों से क्यों डरती हो? तुम एक परी हो। तुम्हें बहादुरी से मुसीबत का सामना करना चाहिए। जब तक तुम डरोगी, लोग तुम्हें डराते रहेंगे। बेटा, एक दिन सीमा परी बाकी परियों के साथ मिलकर तारा परी को परेशान करने का मंसूबा बना रही थी। आज जैसे ही तारा परी अपने घर से बाहर आएगी, हम उसे पकड़कर जंगल में ले जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद तारा परी गार्डन में सीमा परी को दिखाई देती है। वो गार्डन में फूलों को पानी दे रही होती है। तभी सीमा परी अपनी सहेलियों के साथ तारा परी को पकड़ लेती है और पकड़कर जंगल में ले जाती है। अरे, तुम लोग कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। हम तुम्हें जंगल में ले जाकर पेड़ से बांध देंगे। सुना है वहां बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती है, जो तुम्हें जिंदा चुभा जाएगी। वहां तुम्हें तुम्हारी अम्मा भी बचाने नहीं आएगी, समझी? मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे जंगल में ना लेकर जाओ। सीमा तारा परी की एक नहीं सुनती और इसे जंगल में ले जाकर बांध देती है। चुल्लू, अब हमारा काम हो गया, अब हम सब अपने प्रियलोक वापस चलते हैं। ये अकेले ही यहाँ सड़ती रहेगी। सीमा परी बाकी परियों के साथ वापस परी लोक लूट आती है। सीमा, क्या चुड़ैल असलियत में होती है? बताओ मुझे। पता नहीं यार, मैंने तो बस तारा परी को डराने के लिए वहां बांधा है। उधर जंगल में तारा परी अकेली रो रही थी। माँ, मुझे बचाओ, बहुत डर लग रहा है यहाँ, प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे प्रियलोक वापस ले चुल्लू, रात होने वाली है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रात हो जाती है, लेकिन कोई तारा परी की मदद करने नहीं आता। फिर एक शेर की नजर तारा परी पर पड़ जाती है। वो इसके पास जाता है और उसे घूरता है। ये सब देखकर तारा परी बहुत डर जाती है। शेर इस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां ढोलकपुर का राजकुमार समीर आ जाता है। समीर अपनी तलवार निकालकर शेर की तरफ बढ़ता है। शेर डर कर वहां से भाग जाता है। तुम कौन हो? और अकेली इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो, और तुम्हें इस पीर से किसने बांधा? मेरा नाम तारा है और मैं प्रियलोक की परी हूँ। प्रियलोक की कुछ परियां मुझे सताने के लिए यहाँ बांध कर चली गई। बहुत रात हो चली है, तुम मेरे महल चलो, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। तो तुम अपने परीलोक वापस चली जाना। तारा परी समीर के साथ इसके महल चली जाती है। समीर तारा परी को बहुत अच्छे अच्छे शाही पकवान खिलाता है। पृथ्वी का खाना तो कितना अच्छा है, और तुम्हारा महल भी बहुत सुंदर है। तुम लोग अपने परीलोक में क्या खाते हो? सुना है वहाँ उड़ने वाले ड्रैगन, उड़ने वाले घोड़े और बहुत ही कुछ होता है। हाँ, वो सब तो है, पर मुझे उन सब से बहुत डर लगता है। चलो, अब बहुत रात हो चुकी है, अब तुम अपनी गेस्ट रूम में जाकर आराम करो। मुझे अकेले कमरे में बहुत डर लगता है, मेरे साथ किसी का होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है
तुम्हें तुम्हारे डर की वजह से लोग परेशान करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें डर का सामना करना चाहिए। जब तुम डर का सामना करना सीख जाओगी, फिर तुम्हें कभी भी डर नहीं लगेगा और तुम्हें कभी कोई परेशान नहीं करेगा और तुम एक बहादुर परी बन जाओगी। समीर की ये बातें सुनकर तारा परी को बहुत मदद मिलती है। वो अकेले ही जाकर कमरे में सो जाती है। इधर समीर तारा परी को आजमाने के लिए रात में भूत बनकर उसके पास जाता है और उससे डराता है। मैं एक भूत हूँ और मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। समीर ने कहा था डर का मुकाबला करना चाहिए, न कि डर से भागना चाहिए। मैं अब नहीं डरूंगी। तारा परी वहां रखा एक डंडा उठा लेती है और भूत के ऊपर बरसाने लगती है। फिर वो समीर जो भूत बना हुआ था वहां से भाग जाता है। हाय मार डाला रे, ये लड़की तो सच में डर का मुकाबला करना सीख गई। चुल्लू अब उसे कोई नहीं सताएगा, नहीं तो इसका भी यही हाल होगा जो मेरा हुआ है। फिर सुबह होने पर तारा परी सारी बातें समीर को बताती है कि कैसे इसने एक भूत की अच्छी तरह धुलाई की। वेल डन तारा पड़ी, तुमने काफी हद तक अपने अंदर के डर पर काबू पाना सीख लिया है। अब तुम इसी तरह अपने डर का डट कर सामना करना। हाँ समीर, अब मैं कभी भी किसी चीज से नहीं डरूंगी और डट कर उसका सामना करूंगी। चलो समीर, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, फिर मिलेंगे। बाय समीर। फिर तारा परी अपने परी लोक वापस लौट आती है और हर मुसीबत का डट कर सामना करने लगती है। सीमा परी हर बार उसे सताने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो उसे पहले जैसे सता नहीं पाती, क्योंकि अब तारा परी एक बहादुर परी बन चुकी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें किसी भी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर चीज़ का डट कर मुकाबला करना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।